बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा के लिए तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से गूंजा है वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा। किस तरह यह मुद्दा बिहार की राजनीति में केंद्र में आया और क्या यह मुद्दा बिहार चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रुचि। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच वक्फ बिल एक बार फिर से सुर्खियों में है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने जनसभा में कहा कि अगर राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ संशोधन अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इस बयान ने हिमाचल के चुनावी समीकरण को नया मोड़ दे दिया। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। कोई काम होता है बिना घूस दिए? हर चीज के लिए घूस, थाना में, ब्लॉक में, हर चीज का रेट फिक्स है भाई। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, और ये 20 साल पुरानी सरकार है, और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस पर बदलाव करें। रामपुर की जनता क्या चाहती है बताइए? बदलाव चाहते हैं ना? महागठबंधन के अन्य दलों की तरफ से भी समर्थन में बयान जारी किया गया। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर महागठबंधन, हम सब ने संसद के अंदर और बाहर इस बिल का विरोध किया। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो पूरी ताकत से इस बिल को रोकने की कोशिश की जाएगी। अपने हिसाब से जो उनको लगता है, जो उचित है वो करेगी। बहुत वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, देशी जी के इस बात का समर्थन में है, कांग्रेस देशी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। अपने हिसाब से जो उनको लगता है, जो उचित है वो करेगी। बहुत वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, देशी जी के इस बात का समर्थन में है, कांग्रेस देशी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। अपने हिसाब से जो उनको लगता है, जो उचित है वो करेगी। बहुत वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, देशी जी के इस बात का समर्थन में है, कांग्रेस देशी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। वहीं वाम दलों ने भी इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के बयान में सुर से सुर मिलाया। सीपीआई एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों और समुदाय के हितों के खिलाफ है और उनकी सरकार बनने पर इसे खारिज किया जाएगा। तो वही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम संसद के अंदर और बाहर इसके विरोध में हैं। स्टेशन कहा गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो भी बिल है वो फाड़ दिया जाएगा। वैसे जो भी कानून, वक्फ बोर्ड सिर्फ नहीं, हम कहें जो भी कानून है जिसको लेके हम लोग संसद में भी बहस कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी है, तो संविधान विरोधी कानूनों के खिलाफ, ऐसी नीतियों के खिलाफ ज़रूर हमने कहा कि उस पर लड़ाई चलेगी बिहार में। 20 सीट सरकार को मिली है, कितनी उम्मीदवार है कि कितना परसेंटेज?
नहीं, हम तो सबके लिए कहेंगे, हमारे लिए अलग से नहीं। मैंने पूरे इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, और निर्णायक बहुमत का मतलब है कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को, राष्ट्रीय जनता दल को भी, कांग्रेस को भी, वामपंथी दलों को भी। और दूसरी ओर भाजपा ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं के बयानों को संविधान विरोधी करार दिया है। तो बिल जो है वो किसी की घर की खेती नहीं है, वो संविधान के तहत वो प्रोटेक्टेड है, पार्लियामेंट ने पास किया है। ये इनको समझना चाहिए तेजस्वी यादव को। और ये वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं या भ्रमित कर रहे हैं, वो खाली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी कब्जा करने, जमीन कब्जा करने की आदत है। तेजस्वी के बयान से ऐसा हंगामा मचा कि कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी आएंगे तो बिहार में शरिया लागू करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो वक्फ कानून को मुखार बैक करेंगे, थोड़े दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तेजस्वी यादव जी ये भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। वक्फ बिल पर मुख्य विवाद यह है कि यह मुस्लिम संगठनों के द्वारा संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और सरकारी दखल को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसमें मुस्लिम संगठनों की मुख्य आपत्तियां शामिल हैं, मसलन वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों के विवादों पर हाईकोर्ट जाने की अनुमति और पहले से मौजूद वक्फ ट्रिब्यूनल की भूमिका को कमजोर करने का आरोप। विश्लेषक मान रहे हैं कि वक्फ का मुद्दा सीमांचल में सियासी गणित पर असर डाल सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि सीमांचल के जिले कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 40 से 60% के बीच है। यह इलाका पिछले चुनाव में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उभार का गवाह रहा, जब पार्टी ने 5 सीटें जीतकर RJD कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ दिया था। तेजस्वी यादव का वक्फ बिल पर आक्रामक रुख ओवैसी फैक्टर को कमजोर करने और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन के बाद अब यह मुद्दा इंडिया गठबंधन के साझा एजेंडा के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते बता दें कि कड़क की तरफ से भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कैंपेन शुरू की गई है। आप भी कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें।